कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। धर्मप्रिय बंधुओं, 17 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन की पूर्णिमा का समय पूरा हो रहा है और एकम तिथि 4:20 से शुरू हो गई है। अर्थात 18 अक्टूबर से कार्तिक मास का जो स्नान है, कार्तिक मास का स्नान आरंभ हो गया है। कार्तिक मास में भगवान की पूजा शुरू हो गई है। अर्थात भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। 12 मास होते हैं, 12 ही राशियां होती हैं। ज्योतिष शास्त्र के जानकार और जो धर्म प्रेमी बंधु हैं ये जानते हैं। इस मास 17 अक्टूबर से 16 नवंबर तक भगवान सूर्य नारायण जो हैं वो तुला राशि में रहेंगे। जब सूर्य भगवान परिवर्तन करते हैं, एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करते हैं, उसे संक्रांति कहते हैं। इस समय भगवान सूर्य नारायण तुला राशि में प्रवेश कर गए हैं। तुला राशि दैत्य गुरु शुक्राचार्य की राशि है। इस राशि के स्वामी कौन है? दैत्य गुरु शुक्राचार्य। इसलिए इस राशि में जब सूर्य नारायण प्रवेश करते हैं तो इस मास को, कार्तिक मास को, सूर्य भगवान नीच राशि में माने जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र के गणनाओं के अनुसार सूर्य को नीच माना जाता है इस राशि में, अर्थात इसमें अनिष्ट फल होता है। धर्म प्रेमी बंधुओं, इस कार्तिक मास में जिन भी बच्चों का, बच्ची हो, बच्चा हो, लड़की हो या लड़का हो, जिनका भी जन्म होता है उनका सूर्य नीच होता है। और जन्म कुंडली में सूर्य का नीच होने से उस मनुष्य को क्या फल होता है? उसका पिता को कष्ट होता है। पिता के लिए वह बच्चा या बच्ची, लड़की या लड़का कष्टकारक होता है। उसके पिता को परेशानियां होती हैं, दुख होता है, उसके कामकाज में रुकावटें आती हैं, आगे उसके भविष्य में उन्नति में बाधाएं आती हैं। कार्तिक मास में जन्मा हुआ बच्चा जो है उसको सरकारी कोई भी कामकाज हो उसमें परेशानियां आती हैं और अनिष्टकर होता है। अग्नि से उसे भय रहता है, क्रोध अधिक रहता है, चिंता अधिक रहती है और माता पिता से उसके विचार कम बनते हैं। इसलिए कार्तिक शांति करवानी चाहिए। जिन बच्चों का जन्म कार्तिक मास में हो, गंडमूल शत्रु से भी ज्यादा अनिष्टकारक होते हैं। इसलिए अवश्य याद रखें, उस बच्चे की कार्तिक शांति अवश्य कराएं। और कार्तिक शांति में विशेष पूजा भगवान सूर्य नारायण की होती है। इसलिए सूर्य भगवान के मंत्रों द्वारा जप करवाकर, उसका होम करवाकर, उसका दान करें। और उन वस्तुओं की जो आप दान करेंगे, जैसे लाल वस्त्र हो गया, गेहूं हो गए, लाल फूल हो गया, तांबा हो गया, गुड़ हो गया, मसूर की दाल हो गई, राजमा हो गए, इन सभी वस्तुओं का आपने दान करना है। दूसरा, सूर्य को पिता कारक माना जाता है, आत्म कारक माना जाता है। पिता की उन्नति के लिए अवश्य ही कार्तिक शांति करवानी चाहिए। दूसरा, सूर्य नारायण जो है ये हमारे कुल देवता के भी स्वामी माने जाते हैं। भगवान श्री राम जी के कुल देवता कौन थे? सूर्य नारायण, क्योंकि भगवान सूर्यवंशी थे, वो सूर्य की ही पूजा करते थे। इसलिए जिनका कार्तिक मास में जन्म हो, उन्हें विघ्न आए, परेशानियां आए, दुख आए, तो उस
मनुष्य को अवश्य ही कुल देवता की पूजा करनी चाहिए। कुल देवता की पूजा करने से उसके कुल देवता खुश होंगे और उस मनुष्य की वृद्धि होगी, वंश वृद्धि होगी, उसकी धन वृद्धि होगी, वैभव मिलेगा, सुख आनंद मिलेगा और सरकारी नौकरी की बाधाएं दूर हो जाएंगी। इसलिए सूर्य भगवान की पूजना अवश्य करवानी चाहिए, कार्तिक शांति अवश्य करवानी चाहिए। और कार्तिक मास में जो मनुष्य जन्म लेता है उसको अवश्य रोज भगवान सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। तांबे का गड़वा लेना है, उसमें लाल चंदन डालना है, संदूर नहीं डालना। संदूर की तासीर गर्म होती है और चंदन ठंडा होता है। चंदन डालना लाल, उसमें शक्कर डालनी, गंगा जल, लाल फूल, फिर भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना चाहिए। और फिर मंत्र का जाप कैसे करना है? ओम ह्रीं गृणीः सूर्य आदित्य श्रीं, ओम ह्रीं गृणीः सूर्य आदित्य श्रीं, ओम ह्रीं गृणीः सूर्य आदित्य श्रीं। ये महामंत्र है, इसके द्वारा आपको अवश्य ही लाभ होगा। पहले आपने अर्घ देना है, सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। नहीं आप जानते तो ओम सूर्याय नमः कहकर ही जल छोड़ें। जहां पर जल गिरेगा साफ सुथरी स्वच्छ जगह होनी चाहिए और उस जल को गीला हाथ करके अपने माथे में लगा देना, ओम सूर्याय नमः। इससे आपको सूर्य का दोष शांत हो जाएगा। इस तरह से आपने सूर्य पूजा करनी है। कार्तिक मास में आपने विशेष सूर्य की पूजा करवानी चाहिए। कार्तिक शांति हो जाएगी, तब आपका अनिष्ट दोष शांत हो जाएगा। जय श्री राम।